ओके, सो इसी के साथ डायग्राम के साथ हमने देख लिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने बोला था कि 2 पॉइंट, ये जो हमारा लास्ट डायग्राम था उसके बाद हमने बोला था कि 2 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमारा रेगुलर स्क्रीन आ चुका है, डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होता, ओके, ट्रांसलोकेशन नहीं है तो क्या हो गया। जैसे कि आप हो सकता है कि सिंपल ऑस्मोसिस, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, इससे भी तो फूड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, सो क्या ज़रूरत है ट्रांसलोकेशन की होने की। ओके, ट्रांसलोकेशन क्यों हो रहा है फिर। ओके, बट अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर स्पीड में, ओके, एक पर्टिकुलर स्पीड में पूरे काम हो रहे हैं, पूरा प्रोसेस हो रहा है। बट यहाँ पर जब ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, एक तरीके से हमने पहले क्या बोला था कि ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, इसी को नाम क्या दिया, ट्रांसलोकेशन। बट अब इन दोनों को हम डिफरेंटली देखते हैं, ट्रांसलोकेशन को डिफरेंटली और इसको डिफरेंटली देखते हैं। मतलब क्या, ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक स्पीड, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली सारे काम हो रहे हैं। ओके, सो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, बट अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, वो प्लांट, तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर अपने स्पेसिफिक टाइम में होंगे, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन एक अपने स्पेसिफिक टाइम में होगा। तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसलोकेशन में जो स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड स्पीड है वो इसमें नहीं होगा शायद से। ओके, उसमें नहीं हो सकता, ऐसे बोलेंगे हम, या ऐसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में फ़र्क पड़ेगा। सो अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रेगुलर स्क्रीन पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो आया है आपके सामने क्या है, विदाउट ट्रांसलोकेशन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट कांट रीच अदर और द रिक्वायर्ड पार्ट्स, ओके, of the plant, and due to this it can affect plants development and maintenance। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, इसे ध्यान से देखो, हम लोग अभी तोड़ तोड़ के समझते हैं। देखो, बिना ट्रांसलोकेशन के जो फूड प्रिपेयर हुआ है, ओके, जो फूड प्रिपेयर हुआ है प्लांट के द्वारा, वो रिक्वायर्ड पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस एक साइड में रखते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो प्रेशर वगैरह इन सारी चीज़ों को कंसंट्रेशन में लेते हैं, तो रिक्वायर्ड पार्ट्स तक ना पहुँचे शायद से अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन पार्ट से, दैट इज सफिशिएंट पार्ट से सफिशिएंट पार्ट तक ही पहुंच गया और बीच में कहीं रिक्वायर्ड पार्ट में थोड़े से अमाउंट में फूड एंड वाटर चला गया। ओके, सो अगर ट्रांसलोकेशन नहीं है तो रिक्वायर्ड पार्ट तक वो फूड जो प्रिपेयर किया है प्लांट में, वो रिक्वायर्ड पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, और इसी के वजह से क्या होगा, प्लांट के डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस पे फ़र्क पड़ेगा। ओके, यहाँ पर प्लांट के डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के इसमें बोले तो मतलब क्या, डेवलपमेंट के इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होगा नहीं, मतलब जिस स्पीड से। अब डेवलपमेंट हम क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द, जैसे रेगुलर प्लांट हो गया और एक अननरिश्ड प्लांट हो गया। ओके, मतलब जिसको मेल नरिश बोलते हैं हम, राइट, सॉरी, मेल नरिश मतलब क्या, इसे ना ठीक से वाटर मिल रहा है, ना ठीक से मिनरल्स मिल रहे हैं, ना फूड मिल रहा है इसको, तो इसके डेवलपमेंट में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम जो प्लांट है जिसको सब कुछ एट टाइम सनलाइट, मिनरल, फूड, वाटर सब प्रॉपरली मिल रहा है, उसका डेवलपमेंट इस प्लांट के कंपैरिजन में एकदम सही होगा, फास्टली होगा। ओके, सो डेवलपमेंट हम बात क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पीड, इसका डेवलपमेंट फिर फास्ट होगा। बट अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होता तो रिक्वायर्ड पार्ट्स तक क्या होगा, फूड पहुंचेगा नहीं, रिक्वायर्ड चीज़ें पहुंचेंगी नहीं, और उसके वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट या तो होगा नहीं, ओके, प्लांट विल डाई, या दूसरी चीज़ थोड़े थोड़े चीज़ें मिल रहे होंगे तो फिर क्या होगा, मुरझाया हुआ पेड़ दिखेगा पर उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसका जो स्पीड होगा वो बहुत ही स्लो होगा। मीन्स इट विल डेवलप एट अ स्लो रेट। ओके, मतलब अगर ये अपना फूड, मिनरल वगैरह ये अगर मिल गया उसको सही क्वांटिटी में, ओके, सो क्या होगा,
प्लांट जो है वो सही स्पीड के साथ डेवलप होगा जो उसकी रेगुलर स्पीड होनी चाहिए। बट अगर कम मिला, ओके, अगर कम मिला तो क्या होगा, उसका जो डेवलपमेंट का रेट है वो स्लो होगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब लग नहीं रहा पर तभी भी बहुत ज़्यादा एट द रेट ऑफ मीन्स एट द लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तभी भी प्लांट के लिए वो क्या है, एक डिसएडवांटेज है। मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही प्लांट को मिलना चाहिए, उसी के हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, अगर कम मिल रहा है तो भी वो मुरझा जाएगा और फिर वो डाई करेगा, नहीं तो वो उसका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होगा। और अगर उसको हद से ज़्यादा मिल जाता है जितना उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, राइट, मतलब ज़्यादा मिल गया तो उसमें एंजॉयमेंट करेंगे, वो वैसा नहीं है, राइट। प्लांट्स का कैसा है, जितना ज़रूरी है, जिस पार्ट को जितना ज़रूरी है उतना ही पहुंचना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो भी वो प्लांट के डेवलपमेंट पे असर करता है। ओके, सो अगर प्लांट को कम मिल रहा है तो भी उसका नुकसान हो रहा है, अगर ज़्यादा मिल रहा है तो भी उसका नुकसान होगा, राइट। सो उसको बराबर क्वांटिटी में मिलना चाहिए। अब वो करता क्या है, फिर वो करेगा क्या। सो बेसिकली जैसे कि हमने न्यूट्रिशन के इसमें देखा था, राइट, उसको अगर ज़्यादा मीन्स जितना यूज़ करना था उतना यूज़ कर लिया और बाद में उसको किसी फॉर्म में स्टोर करके रखा, राइट, आपको सारी चीज़ें पता है किस फॉर्म में स्टोर किया। तो प्लांट के इसमें भी ऐसा ही हो सकता है शायद से कि, और 25% यही होता है कि दैट इज़ जितना प्लांट को यूज़ करना था उतना कर लिया और आगे के टाइम के लिए थोड़ा सा जितना लगने वाला है उसको किसी फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है और बाद में वो जो बाकी का वाटर होगा या बाकी का फूड होगा वो बाकी की चीज़ों को चला जाता है, राइट, या वो एक तरीके से आप बोल सकते हो वेस्ट होगा, राइट। सो यहाँ पर होगा क्या, और ज़्यादा हो गया, लार्ज स्केल में मिल गया तो वो भी क्या है, प्लांट के लिए हार्मफुल है, उसके डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, वो रोक सकता है और स्लो रेट में होगा फिर डेवलपमेंट। और फिर मेंटेनेंस की बात, ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब क्या, रिक्वायर्ड पार्ट तक नहीं पहुँचा तो जैसा वो मेंटेन रहना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसमें आप बोल सकते हो कि जिसमें वाटर नहीं मिल रहा, जिसमें फूड नहीं मिल रहा, तो वो कहीं ब्राउन दिखता है, फिर सूखने लगता है और फिर मुरझा जाता है, मतलब इट डाइज। ओके, सो वहाँ पर क्या हुआ, वो जिस तरीके से मेंटेन रहना चाहिए था वो नहीं था, उधर दिख रहा है कि वो मेंटेन नहीं है। पर उसी के साथ जहाँ पर उसको सारी चीज़ें मिल रही है, फूड एट अ टाइम, वाटर एट अ टाइम, वहाँ पर ग्रीनिश होगा, वो बहुत ही ग्रीनिश होगा, राइट, मीन्स फ्रेश होगा, बहुत फ्रेश कलर दिखेगा, फ्रेश ग्रीन कलर दिखेगा, मीन्स वो क्या है, मेंटेन्ड है। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी देखो सामने आपको दिख रहा है, एक है जिसको सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं मिली, दैट इज़ फूड, वाटर वगैरह। ओके, या तो उसको बहुत ही कम मिला या तो उसको बहुत ही ज़्यादा मिल गया, बहुत ही ज़्यादा मिल गया। सो उसके वजह से क्या हुआ, उसको जितनी चीज़ें चाहिए थी वो तो मिली बट और ज़्यादा हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा, उसको या तो फंगस लगेगा, वो चीज़ें होंगी। बट यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे, ज़्यादा वाली बात नहीं कर रहे, कम वाली। ओके, अगर उसको नहीं मिला, ओके, जैसे हमने बात की ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, राइट, उसका इंपॉर्टेंस क्या था, वो अगर नहीं मिला तो एक साइड में आप देख सकते हैं स्क्रीन के कि ब्राउन प्लांट है। ओके, सो मतलब क्या, वो पूरा सूखा हुआ प्लांट है, उसको ना अच्छे से फूड मिल रहा है ना वाटर मिल रहा है, तो ये है वो अच्छे से मेंटेन नहीं है। ओके, वो बिल्कुल भी अच्छे से मेंटेन नहीं है। और उसी की तरफ दूसरी साइड में देखोगे आप प्लांट को, वो है बहुत ही फ्रेश ग्रीन कलर दिख रहा है, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। यहाँ पर उसका मतलब क्या है कि वाटर भी अच्छी तरीके से सही क्वांटिटी में मिला है, फूड भी सही क्वांटिटी में मिला है, मिनरल्स भी सही क्वांटिटी में उसकी तरफ पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने करते हैं और इसी के चीज़ के लिए ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो देखो रेगुलर स्क्रीन पे आते हैं और यही चीज़ है वापस, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन, विदाउट ट्रांसलोकेशन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट can't reach the required parts of the plant and due to this it can affect the plant's development and maintenance. Okay, so इसी के साथ हमारा जो पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अब रिकॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं।